हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल स्टडी 0.00 पर। आज मैं आपको इस लेक्चर में न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक्स है मिथ्या स्थिति विधि, रेगुला फाल्सी मेथड। इससे पहले के लेक्चर में आपको बाइसेक्शन मेथड के बारे में बता चुका हूँ, द्विविभाजन विधि के बारे में। लेक्चर सेकंड को देखने से पहले आप लेक्चर फर्स्ट को अवश्य देखना, बाइसेक्शन मेथड। तो देखिए, सेकंड टॉपिक है रेगुला फाल्सी मेथड, मिथ्या स्थिति विधि। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन दिया होगा आपको क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई आएगी जिसको एफ एक्स के आपको क्या करना है, इक्वल करना है। फिर देखिए, आपको दो वैल्यू माननी है ए और बी, जैसे एफ ए और एफ बी का ए बराबर x1 और b बराबर x2। आप ए बराबर कुछ भी मानेंगे उसको इसमें रखेंगे और b बराबर मानेंगे x की जगह रखेंगे, तो उनका मान 0 से कम आना चाहिए, यानी कि लेस देन आना चाहिए। a बराबर x1 मान लेंगे, b बराबर क्या मान लेंगे, x2 मान लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट में देखिए, आपको क्या करना है, xn+1 निकालना है इस सूत्र से। ये आपको ज्ञात करना होगा xn+1, वो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप निकाल सकते हैं। मिथ्या स्थिति विधि क्या कहती है, रेगुला फाल्सी मेथड। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी आएगी जिसको आपको एफ एक्स के इक्वल करना है। फिर आपको दो ऐसे मान मानने हैं जिनका मान 0 से क्या है, लेस देन है। एक मान कैसा प्राप्त हो, नेगेटिव, और एक मान कैसा प्राप्त हो, पॉजिटिव। फिर आपको इस सूत्र का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन, इस समीकरण से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका पूरा मेथड समझ आ जाएगा। मिथ्या स्थिति विधि द्वारा समीकरण का वास्तविक मूल ज्ञात करो। यूजिंग मेथड ऑफ द फॉल्स पोजीशन फाइंड द रूट लाई रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको मिथ्या स्थिति विधि का प्रयोग करते हुए इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसके क्या निकालने, मूल निकालने। तो देखिए किस तरह से करना क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आपको इक्वेशन दी हुई है उसको एफ एक्स के इक्वल करना है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 बराबर में 0। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको एफ एक्स के क्या करना है, इक्वल करना है। फिर आपको देखिए x बराबर 1 मान लूँ मैं, यदि दो मान मानने ए या बी, जिसमें x बराबर आप 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी, कुछ भी मान सकते हैं। तो x बराबर 1 मान लिया मैंने। यदि x बराबर 1 रखने पर इस इक्वेशन में 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -6। अब यदि मैं x बराबर 2 मान लूँ तो देखिए 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा, -1। क्या आ जाएगा, -1। दो मान माने में 1 और 2 पर क्या है, माइनस मान आया, नेगेटिव मान आया है। जबकि एक मान नेगेटिव प्राप्त होना चाहिए, एक मान पॉजिटिव प्राप्त होना चाहिए। देखिए x बराबर यदि 3 मान लिया जाए तो 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5 बराबर आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा, 16। अब एक मान नेगेटिव आ गया और एक मान कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। कैसा आ गया भैया, पॉजिटिव आ गया। एक मान नेगेटिव आ गया और एक मान कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो रूट लाई होंगे, जो मूल स्थित होंगे वो 2,3 के मध्य होंगे। किसके मध्य होंगे, 2,3 के मध्य होंगे। रूट भैया कहाँ होंगे, 2,3 के मध्य। ये ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस में वो आपको डायरेक्ट दे देता है। यदि आपको क्वेश्चन में दे दे कि निम्न मूलों का प्रयोग करते हुए इस समीकरण को सॉल्व कीजिए, यदि आपको ये क्वेश्चन में दे दे तो आपको ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सन्निकट निकालने हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन में आपको दे देता है, एग्जाम में यदि आपको दे दे तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट आगे आपको कैसे करना है। पहले, सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर को देखना भैया, तभी आपके सेकंड लेक्चर में समझ आएगा। बाइसेक्शन मेथड समझ आ गया है तो बाकी के सभी जो विधियां वो आसानी से समझ आ जाएंगी। अब आप अप्रोक्सीमेशन निकालिए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन।
प्रथम सन्निकटन देखिए, प्रथम सन्निकट देखिए, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए भैया, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको निकालना है। यदि n बराबर में क्या मान लूँ, 2 मान लूँ, n बराबर क्या मान लूँ, 2। यहाँ देखिए ये हो जाएगा a और b, a और b क्या हो जाएगा, a और b। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, 2, और x2 बराबर क्या आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। x1 बराबर क्या आ जाएगा, 2, और x2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यदि आप fx1 निकालेंगे तो वो क्या निकल कर आया है, -1। क्या निकल कर आया है, fx1 यानी कि x1 की जगह 2 रखेंगे तो वो क्या निकल कर आया, -1, और fx2 यानी कि 3 रखेंगे तो वो 16 निकल कर आया है। देखिए एफ ए और एफ बी का मान लेस देन 0 होना चाहिए। जब आप 1 -1 और 16 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस मान आएगा, जो कि 0 से क्या होगा, छोटा होगा। fx1 fx2 आ गया। अब आप n बराबर 2 रखिए इस इक्वेशन में, n बराबर 2 रखिए, n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x3, क्या आ जाएगा, x3। देखूं भैया दिख रहा है या नहीं आपको, थोड़ी सी दिख तो रहा है लेकिन, x3, x1, n बराबर 2 रखेंगे इस इक्वेशन में, n बराबर 2 रखिए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बराबर में देखिए xn, यानी कि x2 माइनस x2 माइनस xn-1। शायद ये सूत्र गलत लिख दिया भैया, xn-1 है भैया ये सूत्र में ना, xn-1 है। x2 माइनस x1 आ जाएगा, f(x2), f(x2) अपॉन में देखिए fxn यानी कि fx2, fx2 माइनस एक कम करना है यानी कि fx1, fx1 दिख रहा होगा शायद यहाँ तक तो। भाई नहीं दिख पा रहा, नहीं दिख पा रहा। देखिए आपको n बराबर 2 रखना है, n बराबर 2 रखेंगे इस इक्वेशन में, देखिए सूत्र है xn+1 बराबर xn-1 fxn-1 n बराबर 2 रखेंगे तो x3 बराबर x2 माइनस x1 आ जाएगा, और fx2 एक कम हो जाएगा ना, fx2, xn यानी कि n की जगह 2 रखना है, x2 माइनस fxn, n की जगह 2 रखेंगे माइनस fx1। अब आप x3 बराबर 1 मानों को रखिए, x2 का मान देखिए, x2 का मान कितना है, 3, -3 x2 माइनस क्या आ जाएगा, 2। fx2 क्या निकाला है आपने, fx2 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अपॉन में fx2 16 माइनस fx1, देखिए fx1 -1 क्या है, -1, इसको आप विद कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे तो आएगा 2.059। क्या आएगा भैया, 2.059, क्या आएगा, 2.059 आएगा। इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे तो यह मान निकल कर आएगा 2.059। अब आप fx3 निकालिए, क्या निकालिए, fx3, देखिए fx3 निकालेंगे तो इस इक्वेशन में x3 की जगह आप 2.059 रखिए, 2.059 का क्यूब -2 इंटू 2.059, 2.059 -5 माइनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
तो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा -0.389। कैसा मान आ रहा है भैया? नेगेटिव मान आ रहा है। कैसा मान आ रहा है? नेगेटिव मान आ रहा है। अब रूट लाई क्या होंगे, मूल क्या होंगे देखिए। इससे पहले के लेक्चर में मैंने काफ़ी बार बताया था, अगर माइनस मान आ जाए तो आप फर्स्ट की जगह चेंज कर देंगे तो रूट लाई क्या होंगे, 2.0593 ये हो जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव मान आया है ना, तो इसकी जगह चेंज हो जाएगा, 2.059 आ जाएगा और ये सेम रहेगा। अब देखिए, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था। अब सेकंड देखिए, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालिए। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। काफ़ी जी हैं, इसमें कुछ नहीं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में सिर्फ आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता है और बाकी आप विधि देखते जाइए किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। हाँ, आपको कोई सी विधि का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, बल्कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड अप्रोक्सीमेशन देखिए, सेकंड अप्रोक्सीमेशन देखिए, n बराबर 3, n बराबर 3 लेने पर x2 बराबर क्या हो जाएगा, 2.059 और x3 बराबर क्या है, 3 है। x3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और x2 बराबर, आप fx2 निकालेंगे, fx2 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 मैंने वो इक्वेशन गलत मिटा दी भैया। इक्वेशन थी आपकी fx बराबर एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 बराबर में 0, ये इक्वेशन थी। fx2 2.059, जब आपने 2.059 मान रखा तो क्या मान निकल कर आया, -0.389। तो क्या आ जाएगा, -0.389, ये मान आ जाएगा -0.389। अब x3 fx3 बराबर 16, fx3 क्या है, 16। अब देखिए, n की जगह आप इस सूत्र में 3 रखिए तो x4 बराबर आ जाएगा x3 माइनस x2 f x3 अपॉन में f x3 माइनस f x2। अब इसको सॉल्व कीजिए, मान रख दीजिए, x4 बराबर आ जाएगा, x3 का मान क्या है, 3 माइनस 2.059 गुणा में क्या आ जाएगा, fx3 16 अपॉन में fx3 16 माइनस fx2 क्या है, -0.359 -0.359 क्या है, सॉरी 889 -0.389। तो x4 आएगा 2.084 निकल कर आएगा। x4 का मान क्या निकल कर आएगा, 2.084। ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको भाई सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर की हेल्प से आप सॉल्व कर लेना। ये कौन सी विधि है, मिथ्या स्थिति विधि। अब आप fx4 निकालिए, इस इक्वेशन में मान रखिए 2.084 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.084 माइनस 5 बराबर में 0। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या मान निकल कर आएगा, -0.1458, ये मान निकल कर आएगा भैया, -0.1458 ये मान निकल कर आएगा। नेगेटिव मान आ रहा है तो रूट देखिए, रूट लाई क्या होंगे, अब इसकी जगह चेंज हो जाएगा, इसकी जगह 2.059 की जगह, क्यों माइनस मान आ रहा है तो क्या आ जाएगा, x4 क्या निकल कर आया था,
2.084, 2.084, ये हो गए। अब देखिए आपको कहाँ तक निकालने होते हैं, जब तक कि 2 पॉइंट तक मान समान नहीं आ जाए। तो देखिए आप x4 का 2.08 और x3 2.05, 2 पॉइंट तक निकाल रहे हैं। वैसे क्वेश्चन में आपसे देगा भैया कहाँ तक निकालना, मैं 2 पॉइंट तक निकाल रहा हूँ। अगर आपसे ना बोले तो आप 3 तक निकाल देना, लेकिन आपको सन्निकट निकालने होंगे जब भी जाके क्लियर होगा। 3, 4, 5 जहाँ तक भी निकले मान समान आ जाए। अब देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन, देखिए कौन सा, देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन। मैं यहां से मिटा देता हूं इसको, विधि को मिटा देता हूं भैया, अब तो आपके समझ आ गई हो ना। देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड सन्निकटन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। n बराबर आपको क्या रखना है, 4 रखना है। अब n बराबर क्या रखना है, n बराबर 4 रखना है, n बराबर 4 रखना है। तो x3 बराबर क्या आ जाएगा, 2.084 और x4 बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। x4 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ से fx3 निकालेंगे, जो कि आप निकाल चुके हैं। fx3 क्या है, fx3 क्या निकल कर आया है, यानी कि 2.084 रखा जब मान आया था, -0.1458, और fx4 निकालेंगे तो वही 16 निकल कर आ रहा है भैया। अब देखिए, अब आप n बराबर 4 रखिए उस इक्वेशन में जो आपको समीकरण दी हुई थी। x5 हो जाएगा, x5 बराबर x5 माइनस x5 माइनस 1 करना है, यानी कि x4 f x5 अपॉन में फलन x5 माइनस f x4 बराबर, देखिए मान रखिए x5 का मान क्या है, सॉरी n बराबर 4 रखना है ना, तो यहाँ तो सॉरी 4 आएगा ना, 4 3 4 4 3, n बराबर तो 4 रखना है ना। x4 का मान क्या है, 3 माइनस x3 का मान 2.084, और fx2 का मान, fx4 का मान क्या है, fx4 का मान 16 अपॉन में 16 माइनस fx3 माइनस 0.1458, इसको आप सॉल्व करेंगे तो मान आएगा 2.0897, 2.0897 ये मान निकल कर आएगा। अब देखिए 2 पॉइंट देखिए, 2 के बाद आप 2 पॉइंट तक देखिए, x4 में जाकर देखिए 2.08, 2.08 और 2.08, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2.08। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। कितने सन्निकट निकाले आपने, 3 सन्निकट निकाले। अगर आपका मान 3 तक में नहीं आए तो आप 4th सन्निकट निकालिए, फिर 5th निकालिए, 6th निकालिए, इस तरह आप निकालते जाइए। वैसे क्वेश्चन में आपको दे देगा कि कितने पॉइंट तक निकालना है, पॉइंट के बाद 2 अंक तक निकालना है, 3 अंक तक निकालना है। मैंने 2 अंक तक देखा है, 2 अंक तक मान समान आने चाहिए, वो आपको क्वेश्चन में दे देगा। जैसी भी कंडीशन होगी कि 2 अंक तक निकालने हैं, 3 अंक तक निकालने हैं। ये कौन सी विधि थी भैया, मिथ्या विधि। आपकी कौन सी विधि थी, तो ये विधि आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन क्वेश्चन में दिया होगा उस समीकरण को आपको एफ के इक्वल करना है। फिर 2 मान मानने ए और बी के मान <0 होने चाहिए, ए बराबर x1, बी बराबर x2। फिर आपको एक समीकरण है xn+1 बराबर क्या है, xn+1 बराबर होता है xn माइनस xn-1 fxn अपॉन में fxn-1 उस समीकरण से सॉल्व करना है। फिर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना होता है, रूट
निकालने होते हैं, रूट लाइन निकालने होते हैं, मध्य बिंदु निकालने होते हैं, वो 2,3 निकल कर आए थे आपके, वो निकल कर आ जाएंगे। जब आपको क्या करना है, सन्निकट निकालने हैं, वो इस हिसाब से निकालने हैं, प्रथम सन्निकट, द्वितीय सन्निकट और तृतीय सन्निकट। जब तक कि मान समान नहीं आ जाए जब तक आपको निकालने हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मिड पॉइंट दे दे तो आपको डायरेक्ट सन्निकट निकालने हैं। देखिए ना, अब आपको इस तरह से इस विधि से जो भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व करिए। मिथ्या विधि। अब थर्ड है पुनरावृत्ति विधि। पुनरावृत्ति विधि में देखिए, हाँ ये ध्यान रखना, बहुत यूनिट नंबर जो फर्स्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, वो काफ़ी सरल है। इसमें 4 विधियाँ, एक विधि और है वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। इसमें सिर्फ आपको कंडीशन ध्यान रखना कि कौन सी विधि में कौन सी कंडीशन कैसे अप्लाई हो रही है, तो सब चीज़ें ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चंस करना इजी है, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, आपको विधि को ध्यान रखना है, ये मेथड ध्यान रख लेना बस, कैसे काम में लेना, कैसे, वो तो क्वेश्चन में आपके लिखा आएगा कि इस विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आपको विधि याद होनी चाहिए कि उसमें कैसे कैसे अब चीज़ अप्लाई की जाती हैं, बस और कुछ खास है नहीं। तो देखिए पुनरावर्ती विधि, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी आएगी उसको एफ एक्स के इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है? एफ एक्स के इक्वल करना है। फिर फाइंड अप्रोक्सीमेशन, फिर आपको सन्निकट निकालना है। क्या निकालना है? सन्निकट निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड अप्रोक्सीमेशन, सन्निकट निकालने हैं। उससे पहले आपको क्या निकालने होंगे? रूट लाइन निकालने होंगे, मूल बिंदु निकालने होंगे। या तो क्वेश्चन में दिए हुए आए, नहीं तो आप निकालने, वो कैसे निकालने हैं ये आप 2 विधि में देख चुके हैं अब तक। एफ ए और एफ बी का मान लेस देन 0 आना चाहिए। फिर आपको एक्स नोट निकालना है। एक्स नोट आप किस तरह निकालेंगे? ए प्लस बी में आप ए प्लस बी का योग करके उसमें 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब थर्ड पॉइंट देखिए, एक्स बराबर क्या मानना है? फाइव एक्स। एक्स बराबर जो माना है उसको आपको फाइव एक्स के इक्वल मानना है, यानी एक्स को किसके इक्वल मानना है? फलन फाइव एक्स के मानना है। फिर आपको जो फलन जो मान निकल कर आए उसका आपको क्या करना है? अवकलन करना है। डैश का मतलब क्या है? अवकलन करना है। फिर आपको चेक करना है कि जो मान है वो लेस देन 1 है या नहीं, और बिलोंग्स एक्स किस में बिलोंग करता है? ए कोमा बी में। ए कोमा बी, ए कोमा बी ये लेस देन क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तब आपको लास्ट में, तब पुनरावर्ती सूत्र है, ये सूत्र ध्यान रखना, एक्स एन प्लस 1 बराबर किस तरह निकालना है? 5x एन, ये आपको ज्ञात करना है। मेरे हिसाब से आप पहले इस पर जब जाना विधि को तब याद करना जब आप क्वेश्चन को देख लें एक बार। जब आप विधि को याद रखना, पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा ना, तब आपके आसानी से समझ आ जाएगी, बहुत इजी लगेगी। आप तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे कितने पॉइंट्स करने हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए, निम्न समीकरण का निम्न समीकरण का एक वास्तविक मूल ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है आपसे? निम्न समीकरण का एक वास्तविक मूल ज्ञात करो। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशंस को फॉलो करते हुए समीकरण का वास्तविक मूल ज्ञात करो, पुनरावृत्ति विधि का प्रयोग करते हुए। कौन सी विधि का प्रयोग करते हुए? पुनरावृत्ति विधि का प्रयोग करते हुए। तो देखिए, एफ एक्स के इक्वल कीजिए एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 0। अब आपको क्वेश्चन में कोई रूट लाइन नहीं दिए गए हैं, तो आपको क्या निकालने हैं? रूट निकालने हैं। इससे पहले आप x बराबर यदि मैं 0 मान लूँ, x बराबर क्या मान लूँ? 0 मान लूँ, तो देखिए 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 0, यानी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यदि x बराबर क्या मान लूँ? 1 मान लूँ, तो 1 क्यू प्लस में 1, और ये -1 है, तभी तो इक्वेशन देख लेना भैया, -1 है। क्या जाएगा? -1, -1 क्या मान आएगा? 1। यहाँ माइनस मान आ गया नेगेटिव, और ये कैसा गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव मान आ गया, तो रूट लाई यहीं प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि एक मान माइनस आ जाए उसके बाद सेकंड मान क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो वहीं आपके रूट निकल आते हैं। तो रूट लाई होंगे 0,1। क्या होंगे? 0,1 होंगे भैया। 0, क्या होंगे? 1 होंगे। अब इनको देखिए, ये 0 से जो ए और बी के मान निकल कर आए, ये ए का मान, ये बी का मान, ये लेस देन 0 है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होगा? फलन एफ है, यानी कि -1 आया है, -1 गुणा -1
इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस मान आएगा ना, तो लेस देन किससे है, 0 से लेस देन है। अब आपको एक्स नोट निकालना है, तो एक्स नोट बराबर देखिए ए प्लस बी, यानी कि 0 प्लस में 1 अपॉन में 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशंस को देखिए, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ से आप x का मान निकालिए, किसका मान निकालना है आपको, x का मान निकालना है, उसको फाइव एक्स के क्या करना है, इक्वल करना है, फलन फाइव के क्या करना है, इक्वल करना है। देखिए यदि एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाए, बन कर दूं, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, एक्स प्लस में 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 1। यहाँ से आप मान निकालिए, एक्स का मान निकालना है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन में एक्स प्लस में 1, तो एक्स बराबर आ जाएगा 1 प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस में 1। दिख रहा है नहीं भैया, दिख रहा है, दिख रहा है। तो x का मान क्या आ गया, x का मान निकल कर आएगा। 3 पॉइंट क्लियर हो गए ना, 3 पॉइंट तक आपका क्लियर हो गया, x का मान निकल कर आ गया। इसको आपको किसके इक्वल करना है, फलन फाई के इक्वल करना है, फाई एक्स, ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फोर्थ में देखिए, आप आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। जो इसको आप इसके इक्वल मान लेंगे, एक्स का जो मान निकल कर आया है उसको फलन फाई के इक्वल मान लेंगे, और आपको इसका क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। देखिए फाइव डैश एक्स बराबर, देखिए इसको ऊपर ले जाइए, 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये इस रूप में है ना, अंडर रूट एक्स प्लस 1, इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्स प्लस 1 माइनस 1/2, इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो इसका अवकलन कीजिए, एक्स की पावर n, तो अवकलन होगा -1/2, क्या आ जाएगा, -1/2 एक्स प्लस 1 -3/2। ये तो आप सब कर लेंगे भैया, एक्स की पावर n से, एक्स की पावर n प्लस 1/n, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। अवकलन का सूत्र क्या होता है, एन को आगे लाएंगे, उसमें से फिर -1 करेंगे। मैं इंटीग्रल कर रहा था, ये आ गया, ये मान आ गया। अब आपको आगे क्या करना है, चेक करना है। ये तो भैया जब आपसे पुनरावर्ती विधि में पूछे ना, तो ये बिल्कुल इस कंडीशंस को फॉलो करेगा, लेस देन 1 तो होगा, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, फाइव लेस देन 1 और 0,1 के मध्य है, किसके मध्य है, 0,1 के मध्य। जब पुनरावृत्ति विधि से आपको सॉल्व करवाए ये, तो इस कंडीशंस को तो ये बिल्कुल फॉलो करेगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब ये सूत्र का उपयोग करते हुए आपको सन्निकट निकालने हैं। यहाँ से आपके सन्निकटन के मान निकाल ले जाएंगे, जैसा कि आप बाकी वीडियो में करते आ रहे थे। यहाँ तक तो सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि आपको ये पूरा करना है, इसके बाद आपको क्या निकालने है, सन्निकटन निकालना है, अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो किस तरह निकालना है, देखिए अब देखिए हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखिए, x1 जब आपको x 0 बराबर क्या आया है, x0 बराबर क्या है, x बराबर 0 मान है, जब x0 आपका क्या निकल कर आया है, 0.5। आपको यहाँ से x1 निकालिए, आप x1 का मान किस तरह निकालना है वो देख लीजिए, 1/, में अंडर रूट x0 प्लस में 1 x0, यानी कि x बराबर सूत्र को फॉलो कीजिए। मैं इसमें ऐसा कोई सूत्र यूज नहीं कर रहा, यहाँ देखिए xn+1 n, सबसे पहले x का मान क्या है, 0 है, x का मान क्या है, 0 है, x का मान 0 मान लिया, x का मान 0 है, x का मान 0 है, उसमें 1 ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। इसको फलन फाई एक्स एन, कहाँ ये रहा,
ये रहा ना, इसमें आप n लगा देंगे, एक्स एन प्लस में 1। ये ऐसा कोई फिक्स सूत्र ये नहीं इससे बन रहा है, ये सूत्र है एक्स एन प्लस 1 बराबर में फलन क्या आ जाएगा, फाइव एक्स एन। फिर से ध्यान देना, x बराबर जीरो, x बराबर जीरो रखेंगे तो जीरो में वन ऐड हो जाएगा, x1 हो जाएगा। फिर इस हिसाब से कर लेना, x1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, x जीरो में 0.5 प्लस में 1, तो x1 का जो मान आएगा वो देखिए, x1 का मान क्या आएगा, 0.81650। भैया आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर से मान सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इनको। इस तरह आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन किस तरह निकालना है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, और ये कब तक निकालना है, जब तक कि मान समान ना आ जाए। x2 बराबर, देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन, उससे पहले आपको x1 बराबर क्या दिया हुआ है, x1 बराबर क्या निकल कर आया है, 0.851650 निकल कर आया ना, 0.81650। x1 बराबर क्या निकल कर आया है, 0.1650। तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है, वन है ना, x बराबर क्या है, वन लेने पर, x बराबर क्या लेने पर, x बराबर वन लेने पर, जीरो लिया, x बराबर, अब वन लेंगे, वन में वन ऐड करेंगे, टू हो जाएगा, x2, x2 प्लस में वन बराबर वन अपॉन में 0.81650 प्लस में वन। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, आपका मान आएगा 0.4796, शायद ये मान निकल कर आएगा। आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेना, 196 आएगा, 0.4196। सभी को आसानी से समझ आ रहा होगा, वैसा ऐसा कुछ है नहीं। ये आपको कंडीशंस को फॉलो करते जाना, इस सूत्र से सन्निकटन के मान निकल कर आएंगे। x बराबर जीरो मानेंगे स्टार्टिंग में, फिर इस सूत्र में रखना x बराबर जीरो, x इस समीकरण को इसके इक्वल करना है, इसमें मान रखते जाएंगे, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करना, आपका सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के बाद आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालिए, सेकंड निकालने के बाद अगर मान समान नहीं आते हैं तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालिए। अब आप निकालते जाना, मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ। जो आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो x3 का मान आएगा 0.7567, 0.567, 0.567, ध्यान नहीं आ रहा, 0.5767। भाई आप तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकाल लेना। x3 ये किस तरह निकालना है, देखिए जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे यानी कि x3, जब आप x की जगह आपको क्या मानना है, 2 मानना है, x3 निकालेंगे तो x की जगह 2 मानना है, x2 मानना है, x2 का मान हमने क्या निकाला है, ये मान निकाला है, x2 में ये मान ऐड कर देंगे, इस तरह आप x3 निकाल लेंगे। इस तरह थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में देखिए, ये पॉइंट के बाद देखिए, अब आप 4 पॉइंट तक देखना, मैं इस क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट तक दिखा रहा हूँ, पॉइंट के बाद 4 अंक तक देखना, 4 अंक तक देखना, 7576, 0.7496 कोई मैच नहीं खा रहा, अभी तक सिर्फ एक अंक तक मैच खा रहा है। तो आप देखिए x4 निकालिए, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालिए, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन भी आपको इसी तरह निकालना है, वो आएगा 0.745, 0.75, कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लेना भैया, 0.75 डायरेक्ट मान रख देता हूँ, 428, x4 का मान निकल कर आएगा। फिफ्थ एक्स अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो 0.75, 0.75
501 ये निकल कर आएगा। 6 अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे 0.75 0.754885 8 खाली 85 आएगा, 85 आएगा। 6 अप्रोक्सीमेशन निकालना क्योंकि समान नहीं आया ना, दो अंक तक समान है, वो आएगा 0.75485 जहाँ आपके अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाए, समान आ जाए। सॉरी x7 भी क्या निकल कर आएगा 8। फिर आपको x8 निकालना है, वो आएगा 0.75488। यहाँ जाके आपके 4 अंक तक मान समान आ जाएंगे, तो x बराबर जो आपका आंसर होगा 0.75488। अब तो आपके समझ आ गया ना होगा ना अप्रोक्सीमेशन आपको किस तरह निकालना है। इस तरह आप मान रखते जाना और कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाना। भैया मैंने डायरेक्टली मान रख दिए देखकर, क्योंकि इस तरह मैं कहाँ तक निकालता, जब भी आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। ये कौन सी विधि हुई, पुनरावर्ती विधि हुई। कौन सी विधि हुई, पुनरावर्ती विधि हुई। आपके आसानी से समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन दी आएगी उसको एपेक्स इक्वल करना है, फिर फाइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन आपको क्या निकालने, सन्निकट निकालने। एक्स बराबर दो ऐसे मान रखने ए और बी जो उनका मान लेस देन क्या हो, 0 हो। फिर आप एक्स नॉट किस तरह निकालना है, इनका टोटल करके 2 से डिवाइड करना है। एक्स का मान निकालना है, दिए हुए मान को फलन फाई एक्स के क्या करना है, इक्वल करना है। फिर उसका क्या करना है, आपको डिफरेंशियल करना है एक बार, फिर चेक करना है इस कंडीशंस को फॉलो करना है, कर रहा है या नहीं। ये ध्यान रखना, जब आपसे पुनरावृत्ति विधि से क्वेश्चंस करवाए तो इस कंडीशंस को अवश्य फॉलो करेगा, तो आप डायरेक्ट लिख देना। लास्ट में आपको इस सूत्र को यूज में लेते हुए क्या निकालने, अप्रोक्सीमेशन निकालने, क्या निकालने, सन्निकटन निकालने, वो इस सूत्र से निकलेंगे। xn+1 बराबर फलन क्या है, फाई xn। इस सूत्र का उपयोग करते हुए आप निकाल सकते हैं। ये तो एक क्राइटेरिया है जो आपको पहले सन्निकटन निकालने से पहले करना होता है। एफ एक्स एक समीकरण था, x बराबर 0 रखा, x बराबर 1 रखा, रूट लाइन निकल कर आ गए 0,1। एक्स नोट आप इस तरह निकाल सकते हैं, 0.5 आया है। फिर यहाँ से आप x का मान निकालिए। आपको x का मान निकालना होगा समीकरण से। x का मान ये मान निकल कर आ गया, इसको आप किसके इक्वल करेंगे, फलन फाई एक्स के इक्वल करेंगे। फिर इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। वो इसका डिफरेंशियल आया था, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा, ये इस कंडीशंस को फॉलो करेगा, फिर आपको अप्रोक्सीमेशन निकाल लें। इस तरह आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इजी विधि है, और भैया मैं जिस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, मेरे हिसाब से समझ आना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, दो दो बार, एक बार नहीं और दो दो बार और समझा रहा हूँ। इस यूनिट नंबर फर्स्ट में 3 विधि हो चुकी है, एक विधि और रह रही है, वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। 3 लेक्चर में आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं सभी यूनिट करा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे और दोस्तों को हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करें, और भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।